नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक अ, एक ऐसे कंपनी के बारे में जो देखा जाए तो टोटली जो कंपनीज है वो एक एडिबल ऑयल्स इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो एडिबल ऑयल्स के नंबर वन कंपनी आप सभी जानते हैं, अदानी का ऑयल मार्क। तो अदानी ऑयल मार्क नंबर वन कंपनी है एडिबल ऑयल बनाने वाला। दूसरा कंपनी है पतंजलि, जो एक्चुअली रुचि सोया नाम में आप जानते थे। तो आज कंपनी का नाम बन चुके हैं पतंजलि, क्योंकि पतंजलि के पास सबसे ज्यादा इस कंपनी का हिस्सेदारी थे, तो इसलिए कंपनी का नाम अभी बन चुके हैं पतंजलि। तो मैं आज इसी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर पतंजलि कंपनी के ऊपर क्या निवेश करना चाहिए, क्या पतंजलि कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ करने वाले हैं। तो उसके ऊपर एक वीडियो बना के दीजिए, क्योंकि कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है, कंपनी में कितना और कौन सा वीकनेस है, उसके ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी जाके फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल के माध्यम से लगातार मिलते जाएंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो देखिए, आप सभी जानते हैं पतंजलि का नाम लेते ही सबके मन में रामदेव जी का नाम आ ही जाता है। तो इसका रामदेव जी का साथ जो नाता है वो आप सभी जानते ही है। तो पतंजलि का प्रोडक्ट आप यूज करते हैं तो मुझे जरूर कमेंट करना। तो मैं भी बहुत बार यूज कर चुका हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा मैं यूज नहीं किया हूँ, बहुत बार यूज कर चुका हूँ। बहुत सारे प्रोडक्ट्स अच्छे भी लगे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मुझे उतना अच्छे भी नहीं लगा। तो कंपनी का जो एक्चुअली बिजनेस है वो ज्यादा से ज्यादा आप देखेंगे तो टोटली कंपनी का बिजनेस इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट्स के हैं। तो कंपनी का देखिए, न्यूट्रेला इसका एक बिजनेस है, मतलब रुचि सोया इसका नाम था, तो इसीलिए देखिए सोयाबीन जैसे और मतलब एडिबल ऑयल्स जिस तरीके से प्रोडक्ट से बनते हैं उसी का ही बिजनेस कंपनी करते हैं। इसका प्रोडक्ट देखेंगे तो आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिए जो प्रोडक्ट है इसका टोटली प्रोडक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बिस्किट डिवीजन भी है, साथ ही साथ ऑयल्स यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सनलाइट ऑयल्स भी है, यहाँ पे देखिए मस्टर्ड ऑयल्स भी है, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए रुचि ऑयल्स भी है, रुचि गोल्ड ऑयल्स भी है, न्यूट्रेला ऑयल्स भी है, नेचुरल सोया फूड्स भी है। तो इस तरीके से नेचुरल न्यू प्रोडक्ट, रुचि स्टार, यहाँ पे देखिए सोयाबीन ऑयल्स भी है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट्स है इसका। तो इस प्रोडक्ट के हिसाब से मैं बात करूँ तो कंपनी टोटली एडिबल्स ऑयल्स इंडस्ट्रीज में नाम कमा चुके हैं, और इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट एडिबल ऑयल बनाने वाला कंपनी बन चुके हैं। और कंपनी लगातार लगातार हाई करते जा रहे हैं, और एक बहुत बड़ा पहले जो हाई था, एक बहुत बड़ा सप्लाई जोन था, एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग हाई था, उस लेवल को कंपनी अभी टच कर चुके हैं। तो क्या अभी इस लेवल को तोड़ पाएंगे, क्या इस कंपनी में और भी ग्रोथ होगा, तो उसी के ऊपर बात करूंगा। तो पूरा वीडियो को डिटेल्स में देखिए, स्किप मत करिएगा, बहुत कुछ आप मिस कर जाएंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं कंपनी का स्ट्रेंथ आपको बताऊंगा। तो कंपनी के स्ट्रेंथ में मनी कंट्रोल साइट के ऊपर आ चुका हूँ। आप इस कंपनी का स्ट्रेंथ देखेंगे तो कंपनी का टोटली रेवेन्यूज, तो रेवेन्यूज देखिए किस तरीके से शानदार ग्रोथ हो रहा है। देखिए, जब कंपनी का ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल हर साल में पिछले सालों से अगर अच्छा खासा जाम हो रहा है, तो सोच रहा उसका मैनेजमेंट टीम, उसके बैकएंड में जितने सारे टीम्स हैं वो तगड़ा काम कर रहा है, और उस कंपनी का ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल फ्यूचर में ज्यादा होने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए 2018 में करीबन 11,000, चलो 12,000 करोड़ भी बोल सकते हैं, और 19 में 12,700 करोड़, 2020 में 13,000 करोड़, 2021 में 16,300 करोड़, 2022 में भी 24,000 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं। देखिए, आपको कभी भी नहीं लगेगा कि कोविड सिचुएशन आया था और कोविड में कंपनी का सेल्स डाउन हो गया था, ऐसे बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि एफएमसीजी एक ऐसा कंपनी है। देखिए एफएमसीजी, देखिए मान के चलिए खाने पीने का जरूरत तो हमेशा होगा ही होगा। आप कुछ भी कर लीजिए, आपके पास पैसा भी ना रहे तो आपको खाने के लिए किसी ना किसी काम तो करना ही पड़ेगा आपको, किसी ना किसी के पास हाथ तो फैलाना ही पड़ेगा सिर्फ खाने के लिए। तो खाने का चीज हमेशा चलते रहेंगे, तो इसीलिए एफएमसीजी इंडस्ट्रीज हमेशा ग्रोथ करते रहे। हाँ, अभी जो पॉइंट्स आपको दिखाऊंगा, जो पॉइंट्स इस कंपनी का वीकनेस बताएगा। तो देखिए, कंपनी पहले 2018 में अच्छा खासा रेवेन्यू कमाने के बाद भी कंपनी ने क्या किया, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो लॉसेस में था, करीबन 5,500 करोड़ का। 2019 में छोटा मोटा प्रॉफिट किया 76 करोड़ का, 2020 में तो धमाका कर दिया 7,600 करोड़ का प्रॉफिट किया, 2021 में 680 करोड़ का,
और 2022 में 800 करोड़ का प्रॉफिट किया। इसका मतलब प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ प्रोटेक्शन मतलब ग्रोथ ऑफ लेंथ, तो आपको यहाँ पे बहुत कम देखने को मिला। तो कंपनी में ग्रोथ हमेशा इनकम के हिसाब से होना चाहिए था, मगर यहाँ पे फिगर आउट कुछ अलग तरीके से देखने को मिला, बहुत वीक देखने को मिला। तो कंपनी का मैं पहले 10 साल का प्रीवियस दिखा दूं, तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो देखिए नेट प्रॉफिट कितना 213 करोड़ था 2011 में। अभी कितना बन चुके हैं 2022 में 800 करोड़। इसका मतलब कंपनी ने फिर से प्रॉफिट तो किया है, मगर बीच बीच में कंपनी 3 बार बहुत बड़ा लॉस कर चुके थे, करीबन 1000 करोड़ का, 1200 करोड़ का, 5500 करोड़ तक भी कंपनी 2018 में लॉस किए थे। तो इसके पीछे 2018 में एक कारण भी था, उस कारण के ऊपर मैं डिस्कस कभी भी नहीं किया। तो आपको पता है तो मुझे कमेंट करिए, अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट करिए, मैं कमेंट में आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। तो यहाँ पे इस कंपनी में फ्यूचर में क्या निवेश करना चाहिए, तो उसके लिए और कुछ पैरामीटर आपको देखना चाहिए, जैसे डेप्थ। कंपनी का पहले डेप्थ मतलब ना था, अभी कंपनी का डेप्थ है करीबन 0.72% का डेप्थ है। अभी कंपनी का स्ट्रेंथ के बारे में बता दूं तो कंपनी देखिए 52,000 करोड़ का मार्केट कैप है, इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट एडेबल इंडस्ट्रीज में बिलोंग करते हैं। कंपनी का पी रेशियो, कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो सेम टू सेम है, रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी ठीक ठाक है। कंपनी का देखिए इनकम जो है वो 800 करोड़ का है, हाथ मतलब कंपनी का कर्जा 3,000 करोड़ से भी ज्यादा है, इसलिए कंपनी का डेप 0.56% है। चलो कोई बात नहीं, 0.56 कर्जा कंसिडर कर सकते हैं आप। तो कंपनी का कैश फ्लो देखिए 690 करोड़ के आसपास है। अर्निंग पर शेयर चलो 28 रुपीज है, चलो कोई बात नहीं, ठीक ठाक है, मतलब वीक है, उतना ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं है। हाँ, कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखिए 41% है, मगर प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, क्योंकि देखिए एफएमसीजी इंडस्ट्रीज में प्रॉफिट मार्जिन घटते जाते हैं, और सेल्स बढ़ने के कारण भी प्रॉफिट मार्जिन कम देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत हाई मतलब लो मार्जिन रखकर ही इसको बिजनेस करना पड़ता है। और कंपनी का देखिए मार्केट कैप टू सेल्स 2 रुपया, मतलब 1 रुपया कमाने के लिए 2 रुपया देना पड़ रहा है। चलो फिर भी कंपनी का वैल्यूएशन के हिसाब से मैं कंसिडर करूंगा। कंपनी का कंपटीटर के हिसाब से बात करूं तो कंपनी का वैल्यूएशन किस तरीके से वो भी देख लीजिए। नंबर वन तो एडेबल ऑयल इंडस्ट्रीज में, तो एडेबल ऑयल इंडस्ट्रीज में नंबर वन है अदानी ऑयल मार्ट, उसके बाद पतंजलि फूड्स। तो पतंजलि फूड्स का टोटल कर्जा भी अदानी ऑयल मार्ट से देखा जाए तो ज्यादा है। कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स यहाँ पे भी थोड़ा सा ज्यादा लगा। हाँ, कंपनी का पीबी एंड पी रेशियो ठीक ठाक है, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी भी ठीक ठाक है। तो कुछ मतलब मुझे वैल्यूएशन ठीक भी लगा, थोड़ा सा और भी वीक होता तो मतलब और भी कम होता तो अच्छा लगता। तो कंपनी का कैश फ्लो के बारे में बात करें तो कंपनी देखिए पहले कंपनी लगातार यहाँ पे नेगेटिव में कैश फ्लो दिखा रहा था, अभी कंपनी ने पॉजिटिव कैश फ्लो दिखाना स्टार्ट किया। इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो देखिए इन्वेस्टर, एक भी इन्वेस्टर यहाँ पे इसके ऊपर निवेश नहीं करके रखे थे, सर इस बार इन्वेस्ट किया, क्योंकि देखिए जब पतंजलि कंपनी के हाथ में आया, जब रुचि सोया था, रुचि सोया से डायरेक्ट जब पतंजलि के हाथ में आया, तब लोगों ने इस कंपनी के ऊपर भरोसा करना स्टार्ट कर दिया, और एफआईएस और डीएस ने भी माल उठाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इस कंपनी का ग्रोथ आपको मैं चार्ट पैटर्न में दिखाऊंगा। मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर लेके जाता हूँ आपको, आप देखेंगे कंपनी में। तो देखिए 2020 में ही आपको देखिए 2020 में कंपनी का प्राइस कितना था, करीबन 15 रुपीज के आसपास। वहां से कंपनी ने देखिए यहाँ पे जो सर्किट लग रहा था, हमेशा लगातार 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 अपास सर्किट लग गया था, और डायरेक्ट आपको जो लेवल दिखा करीब 1521 रुपीज का लेवल गया था। और देखिए फिर से कंपनी जिस तरीके से, देखिए कभी कोई स्टॉक भाग रहा है तो इसका मतलब सोचिए उसका जो स्टॉक के ऊपर कोई ना कोई मतलब बड़े इंस्टीट्यूशन, कोई ना कोई बड़े निवेशक उसके ऊपर शेयर में पंप कर रहे हैं। अगर उसको मान के चले उन्होंने यहाँ पे बाय करके रखा, इस लेवल में बाय करके रखा, यहाँ पे जब गया वो क्या किया, सेल आउट करना स्टार्ट कर दिया, और भारी भरकम सेल आउट होने के बाद शेयर के ऊपर प्रेशर देखने को मिला और लगातार गिरते चले गए। तो इस तरीके से फिर से पंप किया, फिर से डंप, फिर से पंप। तो मुझे लगता है इस तरीके से जो काप एंड हैंडल पैटर्न जो बन रहा है, तो एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुके हैं 1520 रुपीज के आसपास। अगर इस लेवल को तोड़ता है और एक पॉजिटिव साइन देकर अप मूवमेंट में क्लोजिंग होता है, तो फिर से एक अप मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए वॉल्यूम बीच में तो बहुत ज्यादा था, अभी वॉल्यूम भी वीक हो चुके हैं। तो वॉल्यूम को भी स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो मेरे इस डिटेल्स को आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना, इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और हाँ, अंत में मैं एक ही चीज कहूंगा, ये टोटल वीडियो एजुकेशन पर्पस में था। आप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले तो जरूर एक लाइक भी कर देना। और हाँ, आप आपके रिस्क के हिसाब से निवेश करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।